हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविताएं छोटा मेरा खेत तथा बगलों के पंख पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं श्री उमाशंकर जोशी जी। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। श्री उमाशंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपनाभास, शहीद, श्रावणी, मेणो, पिसामो, पारकाजन्या, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट, सपन प्रयाण, संपादन। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। इनका निधन सन 1988 में हुआ। अब हम उमाशंकर जोशी द्वारा रचित पहली कविता छोटा मेरा खेत पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित पल्लवित होकर जब परिपक्वता को प्राप्त होता है तब उसकी कटाई होती है। यह अन्न जनता का पेट भरता है। उसी प्रकार कवि कागज को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावनात्मक आंधी में वह इस कागज पर बीज वपन करता है। कल्पना का आश्रय पाकर भाव विकसित होता है। यही बीज का अंकुरण है। शब्दों के अंकुर निकलते ही कृति यानी रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है। इस अंकुरण से प्रस्फुटित हुई रचना में अलौकिक रस होता है, जो अनंत काल तक पाठक को अपने में डुबोए रखता है। कवि ऐसी खेती करता है जिसकी कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्द समझेंगे। चौकोना यानी चार कोनों वाला या चौकोर, अंधड़ यानी आंधी का तेज झोंका, क्षण यानी अवसर, रसायन यानी खाद या पदार्थ, निःशेष यानी पूरी तरह, अंकुर यानी नन्हा पौधा, पल्लव पुष्प यानी कोमल पत्ते और फूल, नमित यानी झुका हुआ, विशेष यानी खास तौर पर। अब हम अर्थ समझेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहाँ से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना ही है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता उगाता हूँ। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आई आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज न जाने कहाँ से चला आता है। वह भाव बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। आगे कवि फिर कहते हैं कि जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज विभिन्न रसायनों जैसे हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर लेते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। कविता भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर
विशेष रूप से झुक जाती है, वह सबके लिए समर्पित हो जाती है। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि संपूर्ण कविता में सांगरूपक अलंकार है। कवि ने खेती और कविता की तुलना बहुत सूक्ष्म ढंग से की है। कागज के पन्ने और चौकोर खेत में आकार और गुण की समानता है। बीज भाव रूपी बीज का प्रतीक है, इसलिए यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कल्पना रूपी रसायन तथा शब्द रूपी अंकुर में रूपक अलंकार है। पल्लव पुष्प गल गया तथा बोया गया में अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रूपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। अलौकिक यानी दिव्य या अद्भुत, अमृत धाराएं यानी रस की धाराएं, रूपाई यानी रूपा गया या बोया गया, कटाई यानी फसल को काटना, अनंतता यानी सदा सर्वदा के लिए होना या शाश्वत होना, अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाला, पात्र यानी बर्तन या धारक। अब हम अर्थ समझेंगे। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रूपाई क्षण की। जब कवि के हृदय में पलने वाला भाव पककर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लगता है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है। कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि आगे कहते हैं कि कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती, वह युगों युगों तक रस देती रहती है। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होता, कविता शाश्वत होती है। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे काव्य रस को अलौकिक कहा गया है, वह अन्य सांसारिक तथा भौतिक रसों से ऊपर होता है। कवि ने कविता की तुलना अनंत काल तक रस देने वाले फल के रूप में की है। यह तुलना बहुत सुंदर प्रतीत होती है। रस शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, फलों का रस तथा काव्य का आनंद। यह कविता मुक्त छंद की है तथा संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरी कविता बगुलों के पंख को समझेंगे। यह कविता प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, सांझ का समय है। सफ़ेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में विहार कर रहे हैं। कवि इन बगुलों को देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि बगुलों की ये पंक्तियाँ उसके नयन चुरा लेगी। अब हम कविता पढ़ेंगे। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। नभ यानी आकाश, पाती यानी पंक्ति, कजरारे यानी काले, सांझ यानी शाम या संध्या, सतेज यानी तेज सहित या चमकीला, श्वेत यानी सफ़ेद, काया यानी शरीर, हौले हौले यानी धीरे धीरे, माया यानी जादू या आकर्षण, तनिक यानी थोड़ा। अब हम अर्थ समझेंगे। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कवि कहते हैं कि आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध होकर
विहार कर रहे हैं। उनमें इतना आकर्षण है कि वे मेरी आँखों को चुराकर ले जा रहे हैं। आशय यह है कि मैं टकटकी लगाए उन्हें निहार रहा हूँ। कजरारे बादलों की छाई नव छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि कहते हैं कि आकाश में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है। उसे देखकर यूं लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया विहार कर रही हो। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि कहते हैं कि यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता आकाश में विहार कर रही है और मुझे अपने जादू से बांध रही है। कवि को भय है कि ये रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वह गुहार लगाकर कहते हैं कि कोई तो उसे जरा सा रोक कर रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। कवि कहते हैं कि मैं इस दृश्य को और देर तक देखते रहना चाहता हूँ। इस सुरम्य वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगलों की पंक्तियाँ मेरी आँखें ही चुरा लेंगी। इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूँ। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे इस कविता की भाषा मधुर और कोमल कांत है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोक रखो में अनुप्रास अलंकार है तथा आंखें चुराना में मुहावरे का प्रयोग किया गया है और भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविता छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, जिसके कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और SDS एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।